नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मैप अबाउट अपन अवन इंडियन मैप। हमको अपने मैप के बारे में जानना है, हमारे देश के बारे में सारी चीज़ें हमको नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको ना एक बात बता देता हूँ। आज से 4-5 साल पहले जब मैं तैयारी करने लगा था गवर्नमेंट जॉब्स की, तो चीज़ें जो होती थी, जगह जो होती थी, उनको रटता था। और उसका नतीजा ये हुआ कि 3-4 साल तक तैयारी करते एग्जाम में जाके जाते थे, भूल जाते थे। वो इसलिए होता था क्योंकि हम चीज़ों को रटते थे। और ऐसी ही चीज़ें बहुत से लड़कों के साथ अब भी हो रही होगी, ये मैं गारंटेड बोल दे रहा हूँ। और इसका रीज़न मेन ये है कि हम मैप को अच्छी तरह नहीं जान पाते, मैप के इम्पोर्टेंस को नहीं जान पाते। तो यदि आपको अपनी जीएस पे पकड़ बनानी है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप प्लीज़ प्लीज़ मैप ज़रूर पढ़ें। यदि आप मैप पढ़ोगे तो आप खुद देखना कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट जीएस में होगा। आप एक बार अच्छी तरह मैप को क्लियर करो और फिर आप देखना कि आप कितने ज़्यादा जीएस में स्कोर करते हो। छोटे मोटे एग्ज़ाम, पुलिस लेवल, इनमें तो लगभग 60 से 70% तक कवर हो जाता है मैप से। कुछ बाकी के बचे हुए सब्जेक्ट्स जैसे कि आप हमारा राजनीति शास्त्र हो गया, इतिहास हो गया, भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र और आपका इन्वायरमेंट हो गया, कुछ अलग से स्टैटिक जीके पढ़नी होती है। हालांकि मैं इस वीडियो के जरिए स्टैटिक जीके को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके भी आपकी इसी वीडियो से क्लियर होने वाली है, तो प्लीज़ स्किप मत करें। आप न्यू हैं, आप जीएस से छुटकारा पाना चाहते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है, आप मैप ज़रूर देखें। ये मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ और मुझे पता है मेरे जैसे बहुत हैं जो जीएस में बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ या फिर कोई मैं ऐसा अलग से टीचर नहीं हूँ कि मेरे पास हर तरह की सुविधाएं है पढ़ाने के लिए। लेकिन जितना मेरे अंदर है, जितना मैं आपको बता सकता हूँ, आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। मेरे को अपना भाई मान के एक बार ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना। आपको अच्छा लगे ठीक है, नहीं अच्छा लगे कोई बात नहीं है। मेरे को कोई पैसे कमाने का शौक नहीं है, लेकिन देखो मैं भी खुद एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्जाम में बैठते हैं ना, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ये क्या हो रहा है, मेहनत करते हैं पता नहीं लगता एग्जाम में हो क्या रहा है। उसका रीज़न ये है कि हम कॉन्सेप्ट को पढ़ ही नहीं पाते, हम रट्टा बजाते हैं। स्कूल में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन क्या होता है कि एकदम से आके यहाँ फुस हो जाते हैं एग्जाम में जाके। तो आज से हम मैप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैप पढ़ने से पहले थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी आप जान लो कि हमको 28 हमारे स्टेट्स होते हैं और 8 हमारी सॉरी 8 जो होती है हमारी यूटी अर्थात यूनियन टेरिटरी। स्टेट को हम राज्य बोल देते हैं और यूटी का मतलब होता है केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। थोड़ा दोस्तों पीछे यदि बैकग्राउंड से कुछ वॉइस आ रही है तो थोड़ा उसके लिए खेद है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। एक्चुअली मैं आज दिन में वीडियो बना रहा हूँ, कल से कोशिश करूँगा कि मैं एकांत में होकर वीडियो बनाऊँ। आज के लिए फर्स्ट वीडियो में आपको थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको प्रॉब्लम्स आएगी जीवन में, हर चीज़ क्लियर करनी है। चलो बातें ना करते हुए आज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। मैंने अभी अभी बताया कि 28 स्टेट्स और 8 यूटी अर्थात 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ऊपर से ही करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। सबसे पहले हम जम्मू एंड कश्मीर देखो। जब हम जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल मैप अर्थात राजनीतिक मैप देखते हैं तो हमको ये वाला नक्शा दिखाई देता है, जो मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ। ये वाला नक्शा हमको क्या होता है, दिखाई देता है। और अब आपको आपके पास भी ना एक एटलस होनी चाहिए, कोई भी एटलस होनी चाहिए। और हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो चीज़ें मैं बोलूँ कि इनको नोट कर लेना,
प्रॉपर नोट्स बना लेना, और आप ये करके देखो तो आप खुद, आपको ये ना ये लगेगा कि यार वास्तव में भैया तो अच्छा बता रहे थे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जम्मू कश्मीर से जैसे हमने स्टार्ट किया, तो सबसे पहला स्टेट हमारा जम्मू कश्मीर है। अब जम्मू कश्मीर की लोकेशन को जानने के लिए देखो, हमने देख लिया कि ऊपर है, लेकिन जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह से समझने के लिए, जम्मू कश्मीर को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको लेके चलता हूँ जम्मू कश्मीर के राजनीतिक मैप पर, अर्थात पॉलिटिकल मैप पर। जैसे ही हम पॉलिटिकल मैप पे जाते हैं तो थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। आप देखना, आपके पास यदि बुक है तो आप मैच करना, सेम टू सेम यही आपको दिखाई दे रहा है क्या? अब मेरी बात समझो, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो हमारा ऊपर का हिस्सा है, ये वाला, ये पी ओ के, क्या है ये? पी ओ के, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है। और कब्जा कब किया था? ये 1947 में। 1947 में पीओके पर कब्जा किया गया था पाकिस्तान के द्वारा। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ पे ये खत्म होता है, और साथ में ये वाला जो हिस्सा आता है, यहाँ पे हमारा आज़ाद कश्मीर आ जाता है। ये हमारा आज़ाद कश्मीर है, ये हमारा क्या है? आज़ाद कश्मीर। उसके बाद फिर हमारा पॉलिटिकल मैप जैसे चलता है, तो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है, ये हमारा अक्साई चीन, जिसको चीन ने कब्जा कर लिया 1962 में। 1962 में इस पे चीन ने कब्जा कर लिया। अब मेरी बड़ी बात ध्यान से समझना, जैसे ही चीन ने 1962 में कब्जा किया तो हिस्से चेंज हो गए, अर्थात पार्ट्स चेंज हो गए। जैसे पीओके ने 30% हिस्से पर कब्जा कर लिया, और चाइना ने 10% हिस्से पर कब्जा कर लिया। चाइना ने 10% हिस्से पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि पीओके 1947 30%, अक्साई चीन 1962 10%। अब हमारे पास कितना हिस्सा बचा? अब सीधी बात है ना, जब 30% तो कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान, 10% कब्जा किया हुआ है चाइना, तो इन दोनों को हम मर्ज करते हैं तो 40% बन जाता है। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ कि हमारे पास फिलहाल 60% ही हिस्सा है? हाँ या ना बोलो। बिल्कुल आप बोलोगे जी भैया आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि ये 60% है। तो भैया हम जैसे कि न्यूज़ में देखते रहते हैं कि आज़ाद कश्मीर, कश्मीर, जम्मू, ये सब चीज़ें क्या है? तो देखो, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा हो गया पीओके, ये वाला हिस्सा हमारा हो गया अक्साई चीन। तो ये वाला जो हिस्सा आएगा इसको बोलते हैं हम आज़ाद कश्मीर, और ये वाला हिस्सा हमारा कश्मीर। बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है, ये वाला, इस साइड वाला, ये वाला, ये हमारा लद्दाख है। ये हमारा क्या है? ये हमारा लद्दाख है। अब तुम बोलोगे भैया चलो ये चीज़ें हम ठीक है, ये चीज़ें हमारे किस काम की है? देखो, ये जो हमारे एग्जाम्स हैं, इन एग्जाम्स में लोकेशन के बारे में, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, आप सच में सच बता रहा हूँ, यदि आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, यूपीएससी लेवल तक की मैं आपके बता के चल रहा हूँ। क्योंकि ये छोटे मोटे एग्जाम में नहीं आने वाली कि कौन सा हिस्सा कहाँ है, हमको मैप में दर्शाने का मतलब ही नहीं है ना कुछ, वो तो डायरेक्ट पूछेगा छोटे छोटे एग्जाम्स में। लेकिन हमको अच्छी तरह समझना है, जीएस को पढ़ना है तो अच्छी तरह समझना है। ठीक है, अब देखो, जो चीज़ें हमारे लिए हैं वो चीज़ें सीखने वाली बात है, वो चीज़ें हमको जाननी पड़ेगी। अच्छा, दो तीन टर्म्स बार बार यूज होगी तो उसके बारे में थोड़ा सोच लो और समझ लो कि बार बार हम पढ़ते आते हैं जीके में कि घाटी क्या होती है, कि घाटी क्या होती है। भैया हमको एक बार थोड़ा घाटी के बारे में बता दो कि भैया घाटी क्या चीज़ होती है। घाटी, अब देखो
थोड़ा सा मैं ना एग्जाम्पल्स के हवाले से आपको बताऊंगा कि घाटी होती क्या है। मान लो कि यहाँ पर ये एक पहाड़ है और एक पहाड़ यहाँ है, ये दो पहाड़ हो गए, ठीक है। ये क्या हो गए, दो पहाड़ हो गए और इनके बीच से ये रास्ता जा रहा है। क्या जा रहा है, ये रास्ता। अब इन दोनों के बीच का गैप देखो, थोड़ा ज़्यादा है, नहीं है, बिल्कुल है। तो घाटी हम किसको बोलेंगे, तो भैया घाटी हम बोलेंगे, इस चीज़ को नोट करो मेरे साथ साथ, अभी पेंसिल उठा लो, पेंसिल उठाओ और नोट करना शुरू करो कि दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता, कैसा रास्ता, चौड़ा रास्ता, दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता, दो पहाड़ों के बीच का चौड़ा रास्ता क्या कहलाता है, घाटी कहलाता है। नोट कर लिया। एक टर्म यूज होती है दर्रा, एक टर्म यूज होती है दर्रा, एक टर्म यूज होती है दर्रा। दर्रे का मतलब होता है, अब इसको भी ऐसे ही ना हम समझते हैं, देखो मन में फिगर बनाना सीखो, चीजें याद हो जाएगी, रटो मत। अब दो पहाड़ हम बना लेते हैं, वन सॉरी 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 वन एंड टू। अब की बार इनके बीच में ना रास्ता क्या है, थोड़ा गैप कम आ गया, तो हम कह सकते हैं ना कि दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। दो पहाड़ों के बीच का पतला रास्ता दर्रा कहलाता है। दोनों चीजें कंप्लीटेड है नहीं है, बताओ, दोनों चीजें कंप्लीटेड है या नहीं है। आप बोलोगे भैया बिल्कुल कंप्लीटेड है। तो भैया फिर दिक्कत किस चीज़ की है, हमको अब जो है टॉपिक पे लेके चल दो, हमको चीज़ें समझनी है। एक्चुअली जो ये मैप हमारे पास है, मैं आपको बता दूं, ये थोड़ा मैप जो है आपके पास जो बुक होगी ना, आप देखना तो आपको यहाँ पे लिखा पाएगा, देखो जो नई बुक्स है ना उसमें बकायदा ऐसे ऐसे करके ना एक वो होगा और यहाँ पे लिखा पाएगा लद्दाख। आप देखना, आप देखना यहाँ पे एक लद्दाख लिखा पाएगा, देखना, लिख रहा है ना। ये थोड़ा जो है ना पुराना नक्शा है, तो थोड़ा इससे हमें एडजस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, इतना तो जानते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं असली चीज़ से, ठीक है ना। देखो जो चीज़ें मैं आपको दिखाता चलूँगा उन चीज़ों को आप एक नोटबुक बना लेना और उस नोटबुक में नोट करते चलना है, ठीक है। उस नोटबुक में क्या करते चलना है, हमको नोट करते चलना है। अब देखो श्रीनगर, ये रहा हमारा श्रीनगर। अच्छा श्रीनगर क्या है, जिसको पता है वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए कि श्रीनगर किसकी राजधानी है, श्रीनगर किसकी राजधानी है, श्रीनगर किसकी राजधानी है। ये आपको वर्क है आपका कि आपको नोट करके कमेंट में डाल देना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम श्रीनगर पे पहुंचते हैं और श्रीनगर से बड़गांव दिखेगा आपको और उसके जस्ट नीचे आपको एक दिखेगा पुलवामा, बिल्कुल हमको दिखाई देगा पुलवामा। तो क्या पुलवामा से कुछ चीजें याद आ रही है, पुलवामा में अटैक हुआ था जिसमें हमारे सैनिक शहीद हुए थे, और उसी पुलवामा पर हम 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, ब्लैक डे मनाते हैं। और शायद मेरे को इतना नहीं पता इन सब चीज़ों में, लेकिन मैं आपको बता दूं 14 फरवरी को शायद वैलेंटाइन डे भी मनाते हैं कुछ। अब ये कहाँ का लॉजिक हुआ भैया, अब तुम खुद सोचो, क्या आपके लिए अपना देश ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है या फिर वैलेंटाइन डे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है भैया, क्या होता है वैलेंटाइन डे। अरे हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, उनकी यादों में आंखें नम हो जाती है। तो 14 फरवरी याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लैक डे, ब्लैक डे 14 फरवरी, 14 फरवरी को ब्लैक डे मनाते हैं। चल ये नोट करते रहना जो मैं बताता रहूँगा, तो लिख लेना पुलवामा। और देखो आपको लिखने का थोड़ा सा नोट्स बनाने का तरीका मैं बताता हूँ।
आप ऐसे करके, जैसे कि आपने ये नंबर डाला, ये हेडलाइन डाली, और उसके आगे ऐसे एक एरो लगा के लिख लेना ब्लैक डे, 14 फरवरी ब्लैक डे, आप ऐसे करके डाल लेना। देखो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा अभी बजट की भी प्रॉब्लम्स है, और धीरे धीरे करके ना चीज़ें बेहतर होगी और अच्छा आपको कंटेंट मिलेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? बिल्कुल। अब सीधा आप जाते हैं मुजफ्फराबाद। आप कहाँ जाते हैं? मुजफ्फराबाद। ये रहा देखो, बिल्कुल आप जब जाएंगे, ये रहा मुजफ्फराबाद। ये मुजफ्फराबाद है। एक्चुअली क्या है ना, जितनी भी आतंकवादी घटनाएं होती है, तो मेन अड्डा आतंकवादी घटना का यही है, मुजफ्फराबाद। तो मुजफ्फराबाद देखो, ये चीज़ नोट करने के लिए नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मुजफ्फराबाद जो है आतंकवादी का अड्डा, मुजफ्फराबाद। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी, पुलवामा 14 फरवरी ब्लैक डे, पुलवामा 14 फरवरी ब्लैक डे। अब थोड़ा सा ऊपर आते हैं, हमको आपको एक जगह दिख रही होगी गिलगित, आपको एक जगह दिख रही होगी गिलगित। इस गिलगित को इस पाकिस्तान ने, हमारे प्यारे मित्र पाकिस्तान ने, हमारे प्यारे मित्र पाकिस्तान ने, हमारे प्यारे बेटे पाकिस्तान ने ये जो जगह है गिलगित, यूएसए को दे दिया। बोला आ जाओ, आप हमारे अब्बू हो और आप आके यहाँ पे जगह ले लो। अब यूएसए जो था, अब हमको क्या है ना, कुछ नौजवान सोचते हैं कि भाई यूएसए अच्छा है, हमारे साथ अच्छी बातें कर रहा है, लेकिन नहीं, यूएसए बड़ा दुश्मन है हमारा। स्टार्टिंग में इसने बड़ा, जब पहले हमने पाकिस्तान के साथ भी लड़ाई लड़ी है, तो ये इसने साथ दिया हुआ है पाकिस्तान का। तो गिलगित ये नोट कर लेना। तो गिलगित में यूएसए का सैन्य अड्डा है। गिलगित में क्या है? यूएसए का सैन्य अड्डा है। बताओ यहाँ तक समझ में आया नहीं आया? बोलो, समझ में आया या नहीं आया? चलो क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद हम आते हैं सीधा अमरनाथ की गुफा। सीधा नीचे देखो, मैं आपको बता देता हूँ अमरनाथ गुफा। अच्छा अच्छा, कौन ये बताएगा कि अमरनाथ गुफा किस चीज़ के लिए फेमस है? भाई ये धार्मिक स्थल है, ये धार्मिक स्थल है, इसलिए अमरनाथ की गुफा लिख लेना। अमरनाथ की गुफा धार्मिक स्थल के लिए प्रसिद्ध है। अब देखो, यहाँ पे डाची गांव लिखा हुआ है, और डाची गांव के जस्ट ऊपर देखो, आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, डाची गांव के ऊपर उरी लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। डाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, डाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। उरी, उरी किस चीज के लिए फेमस है? अरे यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उरी में। जब पाकिस्तान की सुबह आँख खुली, देखा ओ तरीके जाए, तो पापा जी आगे पीट के चले गए। तो उरी, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। उरी में क्या हुई थी? सर्जिकल स्ट्राइक। भारत ने बड़ा पेला घर में घुस के इसको। तो देखो हमने अभी तक क्या पढ़ा? पुलवामा, दाशिंगम, उरी, गिलगित। यहाँ तक कोई डाउट है? अरे बोलो, कोई डाउट है क्या? चलो अच्छी बात है। अच्छा, जैसे ही हम उरी है, उरी से जस्ट साइड में देखते हैं, तो हमको यहाँ देखने, थोड़ा मैं इसको ना बारीक कर लेता हूँ। जैसे ही हम दाचिगम के साइड में जाते हैं, तो दाचिगम के बिल्कुल साइड में हमको गुलमर्ग देखने को मिलता है। गुलमर्ग, अच्छा गुलमर्ग मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा याद रखना। उच्च अक्षांश केंद्र, उच्च अक्षांश केंद्र, उच्च अक्षांश केंद्र आप लिख लो, अच्छी चीज़ है। नहीं लिख पाते तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उच्च अक्षांश केंद्र। अब देखो थोड़ा सा ना, जो बच्चे थोड़ा पढ़े लिखे हुए हैं ना, उनके दिमाग में एक बातें चलेगी, गुलमर्ग, यार गुलमर्ग, गुलबर्ग नाम की जगह है जो कि कर्नाटक में ही पड़ती है, ये यहाँ कहाँ कैसे आ गया?
तो भैया क्या एक जगह के दो नाम नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। ये गुलमर्ग कौन सा गुलमर्ग है? जम्मू कश्मीर वाला। तो याद रखना, उच्च अक्षांश केंद्र गुलमर्ग कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है भैया। यहाँ तक बताओ कोई टेंशन है क्या? नहीं भैया, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। अब जस्ट नीचे आ जाओ, वैष्णो देवी। जस्ट नीचे आओ वैष्णो देवी पर। क्या ये भी धार्मिक स्थल नहीं है? क्या ये भी धार्मिक स्थल? बिल्कुल, ये भी एक धार्मिक स्थल है। यह भी एक क्या है? धार्मिक स्थल है। चलो, ये भी चीजें कंप्लीट हो गई। ये भी चीजें क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। अब थोड़ा सा ना, यदि हम वर्ल्ड रिलेशन देखें, विश्व के रिलेशन देखें, तो देखो हमारे यहाँ पे पसता है चीन, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे जो है ना, एक जगह है सक्सक्राम घाटी। कौन सी घाटी? सक्सक्राम घाटी, जो पाकिस्तान ने चीन को दे दी कि आओ भैया बस जाओ। एक्चुअली क्या है ना, ये जगह दे क्यों रहा है पाकिस्तान? इसका मेनली रीजन ये है कि इसको पता है कि अब्बू आएगा और पिटाई करेगा। यदि हम यहाँ जगह दे देते हैं चीन को, यहाँ जगह दे देते हैं अमेरिका को, तो भारत यदि हम पे आक्रमण करेगा तो थोड़ा सोचेगा। तो क्या ये चीजें जब हम इनको पीटेंगे, ये दोनों बचा पाएंगे? ये सबसे पहले भागेंगे। हमारे गांव में कहावत होती है कि जो हिमायती होता है ना, वो पहले पिटता है। मान लो इन फ्यूचर, मान लो क्या है, एक ना एक दिन पीओ के आना है ना अपना, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो मेरा पढ़ाने का ना तरीका थोड़ा फ्रेंकली तरीका होता है, इसलिए थोड़ा मजा भी आता है। अब ऐसे थोड़ा ही है कि आओ बिल्कुल सीधे नहीं, यहाँ देखो वो नहीं, अरे नहीं, आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे मस्त तरीके से। चलो, हमने यहाँ तक पढ़ा। तो अभी अभी हमने बताया कि यहाँ पे एक सक्सग्राम घाटी पड़ती है। कौन सी घाटी पड़ती है? सक्सग्राम घाटी पड़ती है, जो किसने किसको दी है? पाकिस्तान ने चीन को दे दी। चलो, अब चीन ने क्या किया? ये बड़ा तेज है, बड़ा तेज दिमाग दिखाता है, पैसा भी है इसके पास। यहाँ से ना इसने एक सड़क निकाल दी। यहाँ से इसने क्या निकाल दी? सड़क निकाल दी। थोड़ा सा लोकेशन ऊपर होगी, तुम बस समझते रहना। यहाँ से इन्होंने ना एक सड़क निकाल दी, और इस सड़क का नाम इन्होंने रखा CPEC। तो इस सड़क का नाम इन्होंने क्या रखा? CPEC सड़क। अब बोलोगे कि भैया ये CPEC सड़क क्या है? रोड है। तो C का मतलब चाइना, नोट करते रहना। P का मतलब पाकिस्तान, E से बनेगा इकोनॉमिक, और C से फिर बनेगा कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। क्या तुम देख रहे हो चीन का? चीन बहुत आगे तक की सोचता है, बड़ा तेज है। ये सोचता है कि ये सारा जम्मू, देखो यहाँ पे कब्जा किया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश पर अपना हिस्सा जताता है। तो ये कौन सी सड़क है? बोलो जल्दी। CPEC सड़क। कौन सी सड़क है ये? CPEC सड़क। चलो, अच्छा, वेरी गुड। अब सीधा आ जाते हैं हम अपने फिर से इस मैप पर। आपको एक ना जगह को ना सर्च करना सीख जाओ। उधमपुर देखो, उधमपुर कहाँ पड़ता है? उधमपुर कहाँ पड़ता है? वेरी गुड, ये रहा उधमपुर। अब उधमपुर किस चीज के लिए फेमस है? देखो उधमपुर किस चीज के लिए फेमस है, इंपोर्टेंट है, इसको नोट करना। उधमपुर थल सेना का, थल सेना, कौन सी सेना? थल सेना, सॉरी, थल सेना। उधमपुर जो है थल सेना, तो थल सेना का मुख्यालय यहाँ पर है। थल सेना का मुख्यालय उधमपुर। अब तो आपने किताबों में पढ़ा होगा थल सेना का मुख्यालय अलग अलग डायरेक्शंस में होता है। अब मुझे आप एक बात बताओ, आप कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हो, क्या डायरेक्शन का ज्ञान आपको नहीं आता? बिल्कुल आता है भैया, क्या बात कर दी आपने? आप हमको बुद्धू समझ रहे हो? अरे नहीं नहीं नहीं, देखो पूर्व पश्चिम ऊपरली डायरेक्शन जो होती है उसको हम उत्तर कहते हैं। ऊपरी डायरेक्शन को क्या कहते हैं? जो ऊपर होगी ये उत्तर डायरेक्शन होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी।
उत्तर दिशा होगी नहीं होगी, बोलो। बिल्कुल। तो क्या मैं आपको ये नहीं, हम ये नहीं बोल सकते भैया कि जो उधमपुर है भारतीय थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है? भारतीय थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय है। चलो, वेरी गुड। बताओ, यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है? बोलो जल्दी, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं भैया, यहाँ से यहाँ तक कोई डाउट नहीं। चलो फिर से, मुजफ्फराबाद आतंकवादी संगठन, पुलवामा ब्लैक डे 14 फरवरी। अच्छा, एक चीज और यहीं पे समझते, तुरंत के तुरंत समझ लेते। एक जगह ना आपको गुलमर्ग, जहां पर उच्च केंद्र, उसके जस्ट ऊपर ना बारामूला है। ये प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित का मतलब है ना, यहाँ पे जहाजों का, कौन से जहाज, हवाई जहाज, इनका जाना बैन है। आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो, ये एक, इस पहाड़ में ना क्या होता है ना, मैग्नेटिक, अब साइंस के जो बच्चे हो गए वो तुरंत पकड़ जाएंगे मैग्नेटिक क्या होता है, अर्थात चुंबकीय प्रतिबंधित क्षेत्र है। एक्चुअली क्या होता है ना, एक बार चाइना का जहाज यहाँ पे आया भी था, और उड़ते उड़ते ना उसकी जहाज में ना जो मीटर्स होते हैं, जो डायरेक्शन बताने काम करते हैं, वो गलत काम करने लगे। उसका रीजन ये था कि ये बारामूला की पहाड़ियाँ क्या है, यहाँ पे आके, तो हमारे लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन ये बैन है, हम यहाँ पे जहाज वगैरह नहीं लेके जाते। बताओ, यहाँ तो कोई दिक्कत है? नहीं भैया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भैया, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है। चलो सर, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं थोड़ा सा लेह के बारे में। किसके बारे में देखते हैं? लेह के बारे में, सॉरी, थोड़ा लेह के बारे में भी देख लेते हैं कि लेह क्या चीज़ करता है। लेह के बारे में हमारे लिए रहा लेह। देखो, लेह जो है ना, सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। हमने ये सब पढ़े हुए हैं, सबसे कम वर्षा होती है हमारे लेह में। सबसे कम वर्षा ले, सबसे कम वर्षा ले, सबसे कम वर्षा लेह में होती है भैया। सबसे ऊंचा एयरपोर्ट ले, सबसे कम वर्षा ले, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट ले, सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र ले। तो जितना भी बड़ा ऊंचा हो, लेह, क्या लेह, क्या लेह, क्या लेह, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान या दाचिंगम जीवमंडल रिजर्व, जम्मू कश्मीर, दाचिंगम रिजर्व, जम्मू कश्मीर। अब थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ भागना शुरू करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे इसमें दिया नहीं है, दिया दिया दिया, ये रहा कारगिल। क्या था कि कारगिल की हमने लड़ाई भी लड़ी है, कारगिल पे हमने अधिकार भी स्थापित किया है। ये हमारा पाकिस्तान है, हमारे बेटे पाकिस्तान, ये हमारे बेटे रहते हैं यहाँ पे। तो ये पाकिस्तान यहाँ पे आके बैठ जाता है। अब ये लोकेशन बड़ी खतरनाक थी कारगिल। तो कारगिल में भारतीय सेना ने आक्रमण किया, इस पे जीता। तो यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे कि भारतीय सेना ने कारगिल विजय के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया। तो ऑपरेशन विजय, कारगिल पर अधिकार स्थापित करने के लिए ऑपरेशन विजय किसने चलाया? भारतीय थल सेना ने। भारत, लिखो, नोट करो, भारतीय सेना ने कारगिल पर अधिकार स्थापित करने के लिए, भारतीय सेना ने कारगिल पर अधिकार स्थापित करने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया। इसी में लिखो, जबकि कारगिल में वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर चलाया। तो थल सेना और वायुसेना, इन दोनों ने यहाँ पर दो ऑपरेशंस चलाए थे, दोनों ने मिलकर ऑपरेशन विजय चलाया हमारी थल सेना ने, और ऑपरेशन सफेद सागर हमारी वायुसेना ने। अब इन चीजों को याद कैसे रखेगी? तो सोचो, मेरे दिमाग ना ऐसा होता है ना कि चीजें समझना, कि जो कारगिल है,
कारगिल पर, अच्छा सुनो, एक काम और कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें समझने से पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं कि हमारा जो इसका जम्मू कश्मीर का इतिहास था वो कैसा इतिहास रहा है। तो जम्मू कश्मीर पर मैं बताता हूँ, जम्मू कश्मीर का संविधान जो है ना 26 जनवरी 1957 को बना। तो 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का क्या बना था, संविधान बना था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का क्या बना था, संविधान बना था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान बना था। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का क्या बना था, संविधान बना था। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत है, नहीं है। चलो, सियाचिन देखो, सियाचिन, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। सियाचिन, सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल। सियाचिन, यहाँ पे कोई लोकेशन पड़ती है सियाचिन की जो दुनिया का सबसे युद्ध स्थल है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल सियाचिन। यहाँ पे ये आतंकवादी है ना, कौन आतंकवादी, ये बेटा बिगड़ा हुआ है ना ये बेटा, तो ये यहाँ पे जाके ना इन्होंने बैठ गए ये हमारे यहाँ पर सियाचिन में। अब देखो यहाँ पे होती है लड़ाई क्योंकि ये लोकेशन बड़ी खतरनाक है। यहाँ पे बर्फ पड़ता रहता है, टेम्परेचर, जब आप कभी जाओ घूमने जाते हो बर्फ में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है सर्दियों में। यहाँ पे बड़ा, और उस टाइम 1984 की बात है, उस टाइम हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होते थे, कपड़े इतने खास नहीं होते थे, लेकिन फिर भी हमारी सेना ने यहाँ पे अधिकार स्थापित किया। 1984 1984 में भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, और ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा सियाचिन पर भारतीय सेना ने अधिकार स्थापित कर लिया। ये चीज़ें नोट करने वाली है, नोट करते रहना। 1984 1984 में सियाचिन पर अधिकार स्थापित करने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया। ओके, यहाँ तक बताओ, समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल समझ में आया नहीं आया, बिल्कुल। चलो थोड़ा सा ना एक चीज़ और देख लेते हैं, हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाला सिस्टम बता देता हूँ, क्योंकि आजकल एग्जाम में ना जो चीज़ें आ रही हैं वो थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो सुनो, जम्मू कश्मीर के नृत्य लिख लो आप एक बार, जम्मू कश्मीर के नृत्य तो जो यहाँ के लोग मनाते हैं, तो पहला है रऊफ। क्या है रऊफ, मैं लिख देता हूँ, तुरंत तुरंत मेरे साथ लिखते रहना। रऊफ, रऊफ जम्मू कश्मीर में लिखा, सेकंड लिखो, रऊफ के बाद फांग, रऊफ के बाद फांग, रऊफ के बाद फांग, रऊफ के बाद फांग, रऊफ के बाद फांग। थर्ड नंबर पर आता है धमाल। क्या आता है, धमाल, रऊफ फांग धमाल, रऊफ फांग धमाल, रऊफ फांग धमाल, रऊफ फांग धमाल। फिर आएगा दमली, लिखते रहना, रऊफ फांग धमाल दमली, रऊफ फांग धमाल दमली, रऊफ फांग धमाल दमली। चार हो गए, दो और कर लो। राव, क्या बोला, राव, हो गया राव। चलो राव, राव के बाद हिकित, राव के बाद हिकित, राव के बाद हिकित, राव के बाद हिकित। तो एक बार और रिवीजन मारो मेरे साथ, आंखें बंद करके रिवीजन। रऊफ फांग, दो दो का जोड़ा, रऊफ फांग धमाल दवली, रऊफ फांग धमाल दवली, राव और हिकित, रऊफ फांग धमाल दवली राव और हिकित, रऊफ फांग धमाल और दमली राव और हिकित, रऊफ फांग धमाल दमली राव और हिकित। यहाँ तक कोई दिक्कत है, नो प्रॉब्लम। चलो अब जैसे ही हमने ये था, ये लद्दाख के भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, देखो लद्दाख वाले भी। एक है जबरो, लिखो जबरो, लिखो जबरो, JBRO जबरो, ये लद्दाख के हैं, जबरो। छम, CHAM छम, और सैंडोल, SHAN, सॉरी 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 सॉरी, पहला मैं यहाँ लिख देता हूँ,
जबरो, JABRO, जबरो। फिर छम, CHAM, छम। और सैंडोल, SHANDOL, सैंडोल। जबरो छम सैंडोल, जबरो छम सैंडोल, जबरो छम सैंडोल। ये किसके लोक नृत्य है? ये लद्दाख के। चलो जल्दी जल्दी जम्मू कश्मीर के नृत्य बताओ, जम्मू कश्मीर के जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड। रऊ फांग, धमाल दमली, रावुर हिकित, रावुर हिकित, रावुर हिकित। देखो, पॉलिटिकल नज़रिए से जितनी भी चीज़ें थी वे चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं। पॉलिटिकल चीज़ें जो है वे क्लियर कर चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम पढ़ेंगे प्राकृतिक, समझ रहे हो ना, यानी कि जम्मू कश्मीर का प्राकृतिक मैप हमको पढ़ लेना है नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी तरह से आपको जम्मू कश्मीर की नदियाँ, जम्मू कश्मीर में झीलें, जम्मू कश्मीर में दर्रे, जम्मू कश्मीर में पहाड़ कौन कौन से पड़ते हैं, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि मेरे को खुद मोटिवेशन बने कि मैं आपको और ज़्यादा। देखो, मैं आपसे एक प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, चाहे मेरा ये चैनल ग्रो हो या ना हो, ग्रो होता है तो इन फ्यूचर भी मैं आपको फ्री ही पढ़ाऊँगा। फर्स्ट वीडियो है, इसमें कुछ गलतियाँ हो सकती है क्योंकि मैंने कभी ऐसे लाइव नहीं पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाता हूँ तो एक अलग माहौल होता है, अकेला पढ़ाता हूँ थोड़ा समझाना बच्चों को, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है पढ़ाने का। लेकिन हाँ, 1-1.5 साल से मैं कंटिन्यू पढ़ा रहा हूँ। तो देखो, आप मेरे भाई हो, आप मेरे को जो बोलोगे, भाई, छोटा भाई मानो, बड़ा भाई मानो, कुछ भी मानो, मेरा मेन मकसद है जैसे मैं हूँ, जैसे मैं तड़पा हूँ आप ना तड़पो। आप मेहनत करो और सफलता हासिल करो। मैं फिर बोलता हूँ, मैप के बिना जीएस पढ़ रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैप के बिना जीएस पढ़ोगे, टाइम वेस्ट करोगे। कुछ चीज़ें हैं जो बच गई है, नेक्स्ट वीडियो में हम जम्मू कश्मीर का द एंड कर देंगे। देखो, टीचर बहुत अच्छे अच्छे से यूट्यूब पे पढ़ाते होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन देखो, जो चीज़ें हमारी काम की है ना, हमको वो चीज़ पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि हमको ये भी चीज़ चलो मैं बिल्कुल जड़ से नहीं। अरे, हमारे जो काम है वही तो पढ़ेंगे ना। जो हमारे काम की चीज़ है वो पढ़नी है, हम क्यों ज़्यादा है। अब आपको ना कई चीज़ें क्या होगी ना, वीडियो देख के ना नीचे कमेंट में कुछ बच्चे करेंगे कि आपने ये चीज़ छोड़ दी, आपने ये चीज़ छोड़ दी। मैं वे चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिट है। और मैं इतनी गारंटी देता हूँ, जब ये मैप हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य पढ़ लेंगे, केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लेंगे, आप खुद अपने अंदर ना एक इम्प्रूवमेंट देखोगे और आप बोलोगे कि यार ये भैया सही थे। मैं उन भीड़ों में नहीं बनना चाहता कि मेरे को पैसे कमाने, नहीं। मैं आपको फ्री पढ़ाऊँगा, बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा तो पढ़ाऊँगा। आप मेहनत करो और ऐसे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत।